दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां ख्वाब भी बड़े देखे जाते हैं और मंसूबे भी। कभी अरबों डॉलर के डैम बनते हैं जो लाखों एकड़ ज़मीन को सैराब करते हैं। कभी सुर्ख रंग की बसें शहरों के नक्शे बदल देती हैं। कहीं पहाड़ चीरा जाता है एटमी धमाकों के लिए और कहीं समुंदर के किनारे एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला कस्बा ग्वादर दुनिया के तजारती नक्शे में अपनी जगह बनाने निकल पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब मंसूबे हकीकत में वही फ़ायदा दे सके जिसका वादा किया गया था, या ये सिर्फ सियासतदानों की बड़ी बड़ी तकरीरें और इश्तिहारों तक महदूद रह गए? किस मंसूबे पर खरबों रुपए लगे, किस पर कौम को फ़ख्र हुआ और किसने अवाम को कर्ज़ों के बोझ तले दबा दिया? आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की वो कहानियाँ सुनाएंगे जिनके पीछे ख्वाब भी हैं, कंट्रोवर्सीज़ भी, और सच भी और झूठ भी, और सबसे बढ़कर सबूत भी। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट से इस दिलचस्प और हैरानकुन दुनिया में। लाहौर मेट्रो बस। दोस्तों, एक वक्त था जब लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल इतना बुरा था कि लोग वैगनों और पुरानी बसों में जानवरों की तरह सफ़र करने पर मजबूर थे। ऐसे वक्त में पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि लाहौर को एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जाए, बिल्कुल वैसा जैसे यूरोप और तुर्की में चलता है। 2012 में वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने लाहौर मेट्रो बस का ऐलान किया, और कमाल ये कि सिर्फ 11 महीनों में ये मंसूबा मुकम्मल भी हो गया। 27 किलोमीटर लंबे रूट पर तकरीबन 30 अरब रुपए लगे और तुर्क कंपनी की बसें लाहौर की सड़कों पर दौड़ने लगीं। लेकिन यहाँ तनाज़ा भी खड़ा हुआ। ओपोजिशन ने इसे जंगला बस कहा और इल्ज़ाम लगाया कि ये पैसा अगर तालीम या सेहत पर लगा होता तो आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होता। क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगला बस सर्विस बना दी। हुकूमत ने कहा रोज़ाना 1.5 लाख मुसाफिर सफ़र करेंगे, मगर हकीकत में ये तादाद 1 लाख के करीब रही। हर टिकट पर सब्सिडी भी हुकूमत के ज़िम्मे आई, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी को पहली बार रिलायबल, सेफ़ और चीप ट्रांसपोर्ट मिली। जहां पहले सफ़र 1.5 घंटे का होता था, अब सिर्फ 35 से 40 मिनट में मुकम्मल होने लगा। ख़वातीन, तलबा और मज़दूर बराह रास्त मुस्तफ़ीद हुए। यही मॉडल बाद में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और फैसलाबाद तक किया गया, और यूँ पाकिस्तान में जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल्चर की बुनियाद रखी गई। मंगला डैम। अब आते हैं एक और तारीखी मेगा प्रोजेक्ट्स पर जिसने पाकिस्तान के ज़राअत और तवानाई को सहारा दिया। मंगला डैम। ये मंसूबा 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी के बाद सामने आया, जब पाकिस्तान को दरियाए जेहलम और दीगर दरियाओं पर डैम बनाने की इजाज़त मिली। 1961 में इस पर काम शुरू हुआ और 1967 में मुकम्मल हुआ। इसकी लागत तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स थी, जो उस वक्त वर्ल्ड बैंक और दीगर डोनर्स ने बर्दाश्त की। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर के करीब बनने वाले इस डैम ने M5.9 पानी ज़हीरा करने की सलाहियत दी और तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली पैदा की। लेकिन इसकी कीमत भी बहुत भारी थी। मीरपुर शहर का बड़ा हिस्सा डैम के पानी में डूब गया और तकरीबन 1,10,000 लोगों को हिजरत करना पड़ी। कई ख़ानदान इंग्लैंड चले गए और आज बरतानिया में कश्मीरी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद इन्हीं मुहाजिरीन की औलाद हैं। नाक़दीन ने कहा कि लोगों को मुनासिब मुआवजा नहीं मिला, लेकिन हकीकत यह है कि मंगला डैम आज भी पाकिस्तान के पानी और बिजली के निज़ाम का सबसे बड़ा सहारा है। बाद में इसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई गई ताकि बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तरबेला डैम। पाकिस्तान की कहानी तरबेला डैम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम है, जिसकी तामीर 1968 में शुरू हुई और 1976 में मुकम्मल हुई। इस पर तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स लगे और ये दरियाए सिंध पर वाक़ है। शुरू में मसाइल भी सामने आए, जिसके डैम के अंदर क्रैक्स आ गए, जिन्हें ठीक करने पर अरबों रुपए मज़ीद खर्च हुए। लेकिन आज ये डैम पाकिस्तान की बिजली का सबसे बड़ा ज़रिया है, जो 6000 मेगावाट से ज़्यादा हाइड्रो पावर पैदा करता है। अगरचे इसके नतीजे में हज़ारों लोगों को नकल मकानी करना पड़ी, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की 40% से ज़ायद बिजली अब भी इस डैम से आती है। एटमी प्रोग्राम चागी। दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है इसका एटमी प्रोग्राम। इस कहानी की शुरुआत 1974 में हुई, जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, वी विल ईट ग्रास बट वी विल मेक द बॉम्ब। फिर बरसों तक खुफिया मेहनत जारी रही। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दीगर साइंसदानों ने दिन रात एक किया।
بالآخر 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاغی کے پہاڑوں میں 5 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر جم گئی، مغرب نے پابندیاں لگائی، معیشت کمزور ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹم قوت بن گیا تھا۔ دفاعی توازن بھارت کے مقابلے میں قائم ہوا اور یہ دن آج بھی یوم تکبیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شوکت خانم ہسپتال۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ بھی ایک میگا پروجیکٹس ہے، لیکن انفراسٹرکچر نہیں بلکہ انسانیت کا۔ عمران خان نے 1980s میں اپنی والدہ کے کینسر کی بیماری کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا اسپتال بنایا جائے جہاں غریب سے غریب مریض کا بھی علاج ممکن ہو۔ کئی سال چندہ جمع کرنے کے بعد 1994 میں لاہور میں پہلا شوکت خانم کینسر میموریل ہاسپٹل قائم ہوا۔ اس کی لاگت تقریباً 700 ملین روپے تھی، جو زیادہ تر عوامی چندے سے پوری کی گئی۔ شروع میں ناقدین نے کہا کہ فنڈز غلط استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج یہ اسپتال ہزاروں مریضوں کا علاج کرتا ہے اور 75% مریض مفت سہولت حاصل کرتے ہیں۔ بعد میں پشاور اور کراچی میں بھی اس کی برانچز بنی اور شوکت خانم ایک عالمی سطح کا ادارہ بن گیا۔ گوادر پورٹ۔ بلوچستان کے ساحل پر ایک اور خواب حقیقت بنا، گوادر پورٹ۔ یہ منصوبہ پرویز مشرف کے دور میں 2002 میں شروع ہوا۔ چین نے $248 ملین لاگت کا 80% ادا کیا اور 2007 میں پہلا فیز مکمل ہوا، لیکن پھر تنازع کھڑا ہوا کہ مقامی لوگوں کو فائدہ کم اور چین کو زیادہ مل رہا ہے۔ گوادر کے لوگ پانی، بجلی اور روزگار کی کمی کی شکایت کرتے رہے۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ یہ پورٹ آج سی پیک کا سب سے اہم حصہ ہے اور مستقبل میں پاکستان کو خطے کا تجارتی مرکز بناتا ہے۔ سی پیک۔ دوستو، بات کریں اگر پاکستان کے حالیہ سب سے بڑے منصوبے کی تو وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک۔ 2015 میں نواز شریف اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اس کا اعلان کیا۔ ابتدا میں اس کی لاگت $46 ارب تھی، جو بعد میں بڑھ کر $62 ارب ہو گئی۔ اس میں توانائی کے منصوبے، موٹر ویز، ریلوے اور گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ شامل ہے۔ لیکن تنازعات بھی کم نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ڈیپ ٹریپ ہے اور پاکستان قرضوں میں ڈوب جائے گا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ معاہدوں میں شفافیت نہیں۔ لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ سی پیک سے پاکستان کے بجلی کے نظام میں 3000 میگا واٹ سے زائد بجلی شامل ہوئی اور سڑکوں کا ایک نیا نیٹ ورک بنا۔ اکنامک زونز ابھی تاخیر کا شکار ہیں، لیکن مستقبل میں یہ منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے بڑے میگا پروجیکٹس، کچھ ایسے جنہوں نے ملک کا نقشہ بدل دیا، کچھ ایسے جن پر آج بھی سوالیہ نشان ہے۔ Every mega project tells a story of dreams, struggles, controversies and sometimes sacrifices.